हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा दोस्तों कैसे माइक ने अपने दोस्त टॉमी को खो दिया और वह कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहा। तो शुरुआत करते हैं आगे की कहानी। अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। हम देखते हैं कि यहाँ सुबह हो जाती है और माइक उसी तरह अभी भी वहाँ खड़ा होता है और एक बार फिर से वह विलेजर माइक के पास आता है। वो माइक को जिंदा देखकर हैरान होता है। वो माइक को कहता है कि तुम पूरी रात बिना हिले इस बीहड़ में जानवरों से बचे रहे, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो माइक को एक बार फिर से कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता। माइक उस विलेजर से कहता है कि तुम्हें पता है कि माइंस कहाँ पर है, इसीलिए तुम जिग-जैग तरीके से यहाँ पर आते हो। विलेजर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता माइंस कहाँ पर है, लेकिन अगर मैं सीधा सीधा चलते हुए तुम्हारे पास आया तो कभी न कभी मेरा पैर माइंस पर आ जाएगा, इसीलिए मैं जिग-जैग तरीके से यहाँ पर आता हूँ। माइक उससे अपना रेडियो मांगता है। वो विलेजर माइक को रेडियो देकर वहाँ से निकल जाता है। माइक को अब भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। उसे अपना दोस्त टॉमी दिखता है, जो माइन के फटने से अब इस दुनिया में नहीं रहा। टॉम माइक से कहता है कि तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। अब माइक को अपनी सारी गलतियाँ याद आती है जो उसने अतीत में की होती है। अब उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जिससे उसने सही से सलूक नहीं किया होता। जब उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वह उस वक्त उसके साथ नहीं था, क्योंकि वो उसे छोड़कर अपने मिशन पर चला आया था। अब फिर से एक बार रात हो चुकी है और माइक के चारों ओर खूंखार डॉग है जो माइक को मारना चाहते हैं। वो माइक पर हमला कर देते हैं और माइक पूरी रात उन डॉग से लड़ता है। वो कई डॉग्स को मार देता है। सुबह होने पर माइक एक बार फिर से अपनी घड़ी देखता है, जिसमें अभी भी उस तक मदद पहुंचने में अभी 7 घंटे बचे होते हैं, यानी कि माइक 45 घंटे से एक ही जगह पर है। और तभी माइक को अपने सीनियर का रेडियो पे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जो टीम उसकी मदद के लिए आ रही थी वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी, वो 10 घंटे लेट है, यानी कि उसे 17 घंटे इंतजार करना होगा। वो माइक से पूछते हैं क्या तुम ये कर सकते हो। माइक कहता है कि नहीं। उसका सीनियर कहता है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है। और दूसरी तरफ माइक की पत्नी होती है, जिससे वह अपने गुनाहों की माफी मांगता है। उसे फिर से भ्रम होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी पत्नी उसे सामने बैठी हुई नजर आती है। माइक बहुत थका होता है, इसलिए वह आगे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन तभी वह विलेजर आके उसे थाम लेता है। वो उसे बताता है कि मेरा पैर भी एक बार माइन पे चला गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, जिस वजह से मैं अपने परिवार से मिल पाया, इसलिए तुम्हें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उसे बताता है कि हम यहाँ से माइन चुरा कर बेचते हैं और माइन की जगह टिन का डिब्बा लगा देते हैं ताकि यूएस आर्मी को पता ना चल पाए। माइक उससे कहता है मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन विलेजर उसे बताता है कि मेरी बेटी यहाँ माइन फटने के कारण मर चुकी है। जो तुम मेरे साथ देखते हो वह मेरी बेटी नहीं, बस एक मेरा एहसास है जिसे तुम मेरे साथ देख पाते हो। ये कहकर विलेजर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइक को एक गोली आकर लगती है, जो कि उन्हीं आतंकवादियों ने चलाई होती है, जिसे पकड़ने के लिए टॉम और माइक आए होते हैं। वो माइक को ढूंढ लेते हैं, लेकिन माइक बड़ी ही बहादुरी से एक एक करके सबको मार डालता है। माइक को फिर से भ्रम होता है। वह अपने सामने डैड को देख रहा होता है, जो कि उसे गले लगा लेते हैं। अब माइक को एहसास होता है कि जिन लोगों से वह नफरत करता है दरअसल वही उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आगे हम देखते हैं कि वह टीम वहां तक पहुंच गई होती है, लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान में माइक को देखना नामुमकिन है, इसलिए माइक के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। उसके पास पड़ी फ्लेयर गन चलाकर वह अपनी लोकेशन अपनी टीम को बता दे, जिसके लिए उसे अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। माइक बड़ी ही हिम्मत करके अपना पैर आगे बढ़ा देता है, लेकिन वहाँ कोई माइन नहीं फटता। माइक यह देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, और जब वह इस जगह को खोजता है तो वहाँ एक टीन का डिब्बा होता है। जैसा कि उस विलेजर ने बताया था कि वह माइन निकालकर उस जगह टीन का डिब्बा डाल देते हैं। माइक जब उस टीन के डिब्बे को खोलता है तो उसमें एक सोल्जर का टॉय होता है। माइक ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह पिछले 62 घंटों से इसी तरह खड़ा हुआ है। ये एक्सीडेंट उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख देता है। कुछ दिनों बाद वह वापस अपने देश जाता है, जहाँ एयरपोर्ट पे उसकी पत्नी उसको लेने के लिए आई होती है। माइक उससे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है, क्योंकि माइक को अब जिंदगी की इम्पोर्टेंस का पता है। उसे पता है कि हालात कैसे भी हों, इंसान को आगे बढ़ता रहना चाहिए। कभी कभी बुरी चीजें भी इंसान की जिंदगी में कुछ अजीब चीजें ले आती है, जैसे कि माइक और उस विलेजर की जिंदगी में। बस इन दोनों में एक ही चीज कॉमन थी कि ये दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म माइन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।